योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास की नहीं बल्कि बदले की राजनीति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ब्रजेश प्रजापति के ऊपर बुलडोजर चलेगा, वहीं पर नकुड़ से रहे पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के ऊपर भी अब बुलडोजर चलेगा। प्रदेश में विकास कार्य पर मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर है। सरेआम एक युवा को चाकू से गोद दिया जाता है, मगर मुख्यमंत्री का ध्यान विपक्ष के उन नेताओं पर है जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गई थी। मगर सरकार को पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधियों का शोषण करने पर लगी हुई है। 8 किसान एक पत्रकार को कुचलने वाला आशीष मिश्रा को जमानत मिल जाती है। किसान कोर्ट में पहुंचकर गुहार लगाते हैं, तब जाकर उसकी जमानत रद्द होती है। सरकार को यह लग रहा है ओबीसी वर्ग के जनप्रतिनिधि को कैसे खत्म किया जाए। उसको बता दे, धर्म सिंह सैनी की जमीन पैमाइश की गई। बताया गया खसरा नंबर 293 में अवैध कब्जा है। तहसीलदार नितिन राजपूत की निगरानी में जांच हुई। जब जांच की बात आ ही गई है तो महावीर राणा, जगदीश राणा, राघव लाखनपाल, तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए। खाली धर्म सिंह सैनी की जांच क्यों? बांदा जिले में ब्रजेश प्रजापति के घर पर बुलडोजर चलेगा, मगर विकास प्राधिकरण के सामने अवैध निर्माण किया गया है, उस पर क्यों बुलडोजर नहीं चलेगा? महिंद्रा एजेंसी के सामने राणा मार्बल ग्रेनाइट का शोरूम बना है जो पूरी तरह से अवैध है, उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा? आज पिछड़े वर्ग के सैनी, प्रजापति, कश्यप, धीमान, कहार, राजभर, मौर्य समाज के लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। ठाकुर ब्राह्मण को छूट दी जा रही है। सहारनपुर में विनोद शर्मा भूमाफिया है, उस पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? मंत्री अजय मिश्रा का बेटा 68 दिनों के बाद सरकार के कर कमलों से बाहर रहा पत्रकार रमन कश्यप की हत्या का भी दोषी है, मगर उसे जमानत कैसे मिल जाती है? योगी जी प्रदेश में विरोधी दल के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। खास तौर पर सैनी, प्रजापति, कश्यप समाज के लोगों के जनप्रतिनिधियों को वोट न देकर भाजपा को हमने अपना मत दिया। आज हमारा ही युवा गुमराह हो चुका है। हम हिंदू मुस्लिम में आकर अटक गए हैं। आज जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अमेरिका में बिना तार के बिजली सप्लाई होने का तरीका खोज लिया है, जिससे बिजली सप्लाई देने के लिए ओवरहेड और अंडरवायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हमारे युवा जुलूस में शामिल होकर आरएसएस की शाखा में जाकर कट्टरवाद की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज विदेश की धरती पर बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं। हमारे देश में एक विचार फलीभूत हो रहा है, मुस्लिम 2 पत्नी रखेगा तो हम भी 2 पत्नी रखेंगे। मुस्लिम 4 बच्चे पैदा करेगा तो हम 10 बच्चे पैदा करेंगे। आखिर यह किस तरह का शिक्षा हमारे युवाओं को दी जा रही है? यदि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो हम भी पैदा करेंगे। तकनीकी शिक्षा के लिए, विज्ञान के लिए, कोई खोज के लिए आज सरकार युवाओं को जागरूक नहीं कर रही है। आज धर्म का ढकोसला, मूर्ति पूजा और समाज के युवाओं को उसमें धकेला जाना, यह असंगत है। पूरी तरह से देश को निस्तनाबूद करने की तैयारी है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। 17 जाति के लोग सभ्य तरीके से मांग कर रहे हैं, हमें मुख्य धारा से जोड़ दे, हमें आरक्षण दे दे। मगर सरकार के नुमाइंदे गंगा में डुबकी लगाकर उस केवट को भूल जाते हैं जो भवसागर को पार लगाने में लगा हुआ है। उस कुम्हार को भूल जाते हैं जो आप उनके बनाए हुए घड़े में अमृत भरकर वे पूजा करते हैं। उस विश्वविक्रमा को भूल जाते हैं जिसकी बनाई हुई इमारत में बैठकर देश का भाग्य तय किया जाता है। आज इन तमाम जातियों को समान शिक्षा, समान चिकित्सा की जरूरत है। वर्षों से हमारे पूर्वज इस देश को फलीभूत कर रहे हैं। आज शासन प्रशासन में हमारा कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ही लोगों का शोषण क्यों होता है? सभी मित्रों से निवेदन है, डीपीएन लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, उसका सदस्य बने। अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर, अपने ऑफिस पर डीपीएन लाइव न्यूज के सदस्य लिखकर आप गरीबों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़े होकर उनकी सहायता करें, लड़ाई लड़े। सदस्यता लेने के लिए लाल रंग का बटन है, उस पर उंगली लगाकर काला कर दे। हमारे सदस्य बने। वीडियो को लाइक जरूर करें।